नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस विद धीरज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि मैंने प्रतिदिन अपनी एक सीरीज चलाई है 7:30 बजे से एक लाइव सेशन के माध्यम से मैं पुराने प्रश्न पत्रों को हल करा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग उस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास लगभग 150 से ऊपर सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। लेकिन कल मैंने जब अपना पहला लाइव सेशन शुरुआत करी थी तो उस लाइव सेशन के माध्यम से केवल 20 या 25 लोग ही उसमें अधिकतम जुड़े थे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो लोग तैयारी करने वाले हैं, जिन लोगों का 21 तारीख को पेपर है, उसके मद्देनज़र आप सभी लोग उस सीरीज के साथ जुड़िए, क्योंकि वो सीरीज हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगी। उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो हमको कहीं ना कहीं उस एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, देखिए मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये बताया था कि हमने उत्तराखंड के अंतर्गत कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से आयोग हैं जो उत्तराखंड के अंतर्गत परीक्षा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कराते हैं। वहीं पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया था कि सिलेबस हमारा क्या क्या रहने वाला है। एक मैंने कॉमन सा सिलेबस बताया था जो यूके SSSC भी फॉलो करता है और यूके PSC भी फॉलो करता है। तो उसी क्रम में मैं आज जो आप सभी के सामने लेके आया हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने किन किन पुस्तकों का चुनाव करना है। ठीक है, अब पुस्तकों के चुनाव के समय बहुत बड़ा प्रश्न मार्क या प्रश्न चिन्ह हमारे पास ये या क्वेश्चन मार्क हमारे पास सामने लग जाता है कि हम कौन सी किताब को लें और कौन सी किताब को छोड़ें। तो उसी क्रम में थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की भी सहायता हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा कि जब मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत करी थी तो तैयारी की शुरुआत के दौरान मैंने किस किस पुस्तकों का उपयोग किया, किस किस पुस्तकों के माध्यम से मुझे क्या क्या लाभ हुआ था। ठीक है, तो आज उसी क्रम में मैं आज आपको ये अपना क्लास देने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, या आप लोग जो किताबों का चुनाव करते हैं उस किताबों के चुनाव के लिए एक सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप मेरा थंबनेल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में भी वो पुस्तकें अटैच करी हुई है कि आप कौन कौन सी पुस्तकें उत्तराखंड के अंतर्गत ले सकते हैं और किस किस पुस्तकों के माध्यम से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पुस्तकों का टॉपिक। तो ध्यान रखें, उत्तराखंड में जो मैं आपको पुस्तकें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें बेस्ट पुस्तक रहने वाली हैं। ठीक है, अब चाहे हम यूके PSC की तैयारी करें या यूके SSSC की तैयारी करें, वहां पर के लिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें कौन से रहने वाली है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी पुस्तकों का चुनाव किया था। सर्वप्रथम मैं यहीं से शुरू करता हूं कि मैंने किस किस पुस्तकों के माध्यम से अपनी तैयारी की शुरुआत करी। तो मैं सर्वप्रथम आपको हमारा उत्तराखंड से संबंधित पुस्तक बताऊंगा कि उत्तराखंड में मैंने किस पुस्तक के माध्यम से तैयारी शुरू करी थी। तो मैंने जो तैयारी शुरू करी थी, तो एक जनरल सी पुस्तक आती है हमारे पास, परीक्षावाणी। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप परीक्षावाणी लें और परीक्षावाणी का नया संस्करण लें। ठीक है, अभी इसका लगभग 16वां संस्करण आ चुका है, तो आप परीक्षावाणी तो लें, लेकिन परीक्षावाणी का ये ध्यान रखें नया संस्करण लें, क्योंकि नए संस्करण में बहुत सारी चीजें अपडेट होकर आ जाती हैं। इसी के अलावा देखो, ये परीक्षावाणी आपका बहुत सारी चीजें कवर करेगा, जैसे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के अंतर्गत पर्यटन, उत्तराखंड की भौगोलिक या उत्तराखंड का भौगोलिक दृष्टिकोण बोल लें, या भौगोलिक दृष्टिकोण या उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राजनीति। तो विभिन्न आप इस पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड में होने वाले या उत्तराखंड के अंदर घटित होने वाले अलग अलग जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप उत्तराखंड में इतिहास के लिए, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए आपने जो पुस्तक लेनी है वो है हमारी अजय रावत जी की। ठीक है, ये मैं आपको पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जो किताबें, जिन किताबों के माध्यम से मैंने तैयारी करी थी, तो मेरे पास उत्तराखंड से रिलेटेड केवल 2 ही पुस्तक हुआ करती थी, एक परीक्षावाणी और एक अजय रावत जी की। ठीक है, अब यहीं पर उत्तराखंड से संबंधित अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, तो करंट अफेयर के लिए हमने कौन सी पुस्तक लेनी है करंट अफेयर्स के लिए, तो एक जो सर्वश्रेष्ठ या वस्तुनिष्ठ पुस्तक है हमारी विंसर। तो विंसर पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोग उत्तराखंड में करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे काफी अच्छी ये पुस्तक लगी, और कुछ करंट अफेयर आपको परीक्षावाणी के माध्यम से भी दिखने को मिल जाएगा। और उत्तराखंड के इतिहास के लिए अगर हम प्राचीन इतिहास से बात करें, तो प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक का हमको जो चीजें कवर कर जाएंगी वो अजय रावत जी की पुस्तक कवर कर जाएगी। ठीक है, तो उत्तराखंड में हमने केवल इन 3 पुस्तकों में ज्यादा विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान परीक्षावाणी में देना, परीक्षावाणी के साथ साथ
साथ विंसर में भी देना है। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें हैं, तो हम विशेषता ध्यान में रखें। और उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हम अजय रावत जी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मैं अगला अपना बिंदु शुरू करूंगा कि हम सामान्य अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तक लें। मैंने आपको जो सिलेबस बताया था, आज मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको विभिन्न पुस्तकें बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने एक बार ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित पुस्तक बताता हूँ कि मैंने किस पुस्तक से ही अपनी तैयारी करी थी। सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के लिए मेरे पास केवल एक ही किताब थी, जिसको बोलते हैं ल्यूसेंट। ठीक है, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हमारे पास देखो, यहाँ पर हम 4 साल या 5 साल तो नहीं दे सकते हैं तैयारी के पीछे। हम कम समय में 1 साल 1.5 साल में हम इस पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की भारत का इतिहास, भारत की राजनीति, भारत का भूगोल, भारत का अर्थशास्त्र और जो मिसेलेनियस या विविध वाला जो चैप्टर आता है, हम वो यहाँ पर से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट जीएस जिसको बोलते हैं, लूसेंट सामान्य अध्ययन, इसके माध्यम से हम अपना जो जीएस का पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। और तीसरी बात हमारी, या तीसरी पुस्तक जो आती है वो हिंदी से संबंधित आती है। तो हिंदी में हमने जो पुस्तक लेनी है वो भी हमारी है ल्यूसेंट हिंदी। ठीक है, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा और गहराई में जाना जा सकते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन आता है, और आदित्य पब्लिकेशन से भी थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हरदेव बहरी जी को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वो तब के लिए है जब हम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो तब वो वहाँ पे सुटेबल होती है। अदरवाइज हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और प्री के साथ साथ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट हिंदी हमारे लिए इनफ रहती है, लूसेंट का सामान्य अध्ययन हमारे लिए इनफ रहता है। हम प्री की तैयारी के लिए ही बात कर रहे हैं आज। ठीक है, मेंस की तैयारी के लिए तो फिर बहुत सारी पुस्तकें हमारी अलग अलग जुड़ेंगी, लेकिन हम प्री और वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो वनडे एग्जाम में मैंने उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी बताया, अजय रावत जी बताया, और उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए मैंने आपको विंसर पब्लिकेशन बताया। सेम ऐसे ही मैंने आपको सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट बताया, जो हमारी सारी चीजें कवर करेगा। इसके अलावा हिंदी के लिए भी मैंने आपको लूसेंट हिंदी बताया। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, जिस पुस्तक के माध्यम से आप कम समय पे सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा एक कंप्यूटर भी एडिशनल जुड़ा रहता है, तो कंप्यूटर के लिए जो मैंने लिया था वो दृष्टि की पुस्तक ली थी। दृष्टि का जीएस करके एक पुस्तक आती है, दृष्टि जीएस, जो विशेषता आप उसमें टॉपिक देख लें कि वो कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप अपना कंप्यूटर वाला पोर्शन अपना कवर कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है, लगभग 5 या 6 पुस्तकें मैंने आप लोगों को बताई होंगी, या 5 या 6 पुस्तक के माध्यम से हम उत्तराखंड में किसी भी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो प्री लेवल प्रीलिम्स की तैयारी हो या मैं बोलूं कि वनडे एग्जाम की तैयारी हो, हम इन पुस्तकों के माध्यम से अपनी समस्त तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने योग्य जो जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातों को आपने ध्यान में रखना है और इन पुस्तकों को ही आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इन्हीं पुस्तकों से अपनी तैयारी शुरू करी थी। क्योंकि अगर मैं बात करूं करंट अफेयर में आप देखेंगे तो दुनिया भर की ये जीएस का, भारत के करंट अफेयर की बात करेंगे, उत्तराखंड के करंट अफेयर की बात करें तो दुनिया भर की मार्केट के अंदर आपको पुस्तकें मिल जाएगी। फिर यहाँ पर से क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो, इसलिए विंसर के साथ साथ नया एडिशन आप परीक्षा वाणी का ले लें, तो कुछ बहुत आपको करंट अफेयर परीक्षा वाणी भी दे देगा और मैक्सिमम करंट अफेयर आपको जो है वो विंसर दे देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो जानकारी है उस जानकारी से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और जो मैंने आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया कि मैंने किस किस माध्यम से तैयारी करी थी और किस किस पुस्तकों को प्रेफर किया था, और इन्हीं पुस्तकों से मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और एक सिलेक्शन नहीं, मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एग्जाम निकले थे। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये जो पुस्तकें हैं ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनके अलावा पुस्तकें ना पढ़ें, यदि आपके पास समय होता है तो आप उन अलग अलग पुस्तकों को भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी की बात करें, आप व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ये पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे उत्तराखंड में प्री लेवल के एग्जाम दें या उत्तराखंड में वनडे एग्जाम के लिए क्वालिफाई ये आप बैठते हैं तो वहाँ पर के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक पुस्तकों का जो हमने सिलेबस लिखा था उससे संबंधित एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम चला होगा, और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से मैं आपको आगे तैयारी भी कराऊंगा। हालांकि मैंने अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद मैंने बहुत सारी पुस्तकों का और भी अध्ययन किया है, तो उस जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपको आगे टॉपिक के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे अभी नई तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें।
तो मैं अभी के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।